हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और खुश हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है जो कि माँ ब्रह्मचारिणी का है। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप है। माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण करती है। आज हम सभी माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा सुनेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल नवरात्रि का पहला दिन था और वह दिन माँ शैलपुत्री का था। और कल की कथा में यह हमने सुना था कि माँ शैलपुत्री ने हिमालय पर्वतराज के यहाँ जन्म लिया और उनका नाम माँ शैलपुत्री क्यों रखा गया, इसे जानने के लिए आप कल की कथा सुनिए जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अब आज नवरात्रि का दूसरा दिवस है माँ ब्रह्मचारिणी का। अब कथा शुरू करते हैं। पूर्व जन्म में माँ ने सती के रूप में जन्म लिया था और उसके बाद में उन्होंने दूसरा जन्म लिया हिमालय राज पुत्री के रूप में। एक दिन नारद जी पर्वतराज हिमालय के घर आए। तब पर्वतराज हिमालय जी ने नारद जी को सिंहासन पर बिठाया और उनकी खातिरदारी की। उसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री के लिए नारद जी से पूछा कि उनको भविष्य में मतलब उनके भाग्य में कैसा लिखा गया है और उन्हें कैसा पति मिलेगा। तब नारद जी ने कहा कि इनके भाग्य में यह लिखा है कि इनका विवाह शंकर जी के साथ होगा, पर उसके लिए माँ पार्वती जी को घोर तपस्या करनी पड़ेगी। इसलिए नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल और फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल ज़मीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कई सालों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप के घोर कष्ट सहे और भगवान शंकर की आराधना करती रही और फिर कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता ऋषि मुनिगण सिद्धगण सभी ने माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह कठोर तपस्या नहीं की जैसे आपने की है। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पिता आपको बुलाने आ रहे हैं। परंतु माँ ब्रह्मचारिणी फिर भी तपस्या करती रही। उन्होंने तपस्या करना तब तक नहीं छोड़ा था जब तक देवों के देव महादेव ने स्वयं आके उनसे कहा कि वे उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। तो हमारी कथा यहीं समाप्त होती है। ये देवी जो ब्रह्मचारिणी है, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का सार यह है, या इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में कितने भी कठिन संघर्ष आए, हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन हमारा जो मन है वह विचलित नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान नहीं भटकना चाहिए। हमें हमारे लक्ष्य पर ध्यान लगाकर रहना चाहिए। आप सभी को माँ ब्रह्मचारिणी देवी
की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त हो। जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ दुर्गी, जय माँ जगदम्बी। थैंक यू।